हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की ये वीडियो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, थोड़ी सी हटकर वीडियो होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रीलिम्स का जो पेपर है वो 10 अक्टूबर तक शिफ्ट हो चुका है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं यूपीएससी मेंस की तैयारी पे जुटे हुए हैं। नाउ पीआर पब्लिकेशन के जो पेड ग्रुप होते हैं उस पर मंडे टू फ्राइडे डेली के बेसिस पे, एडिटोरियल के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आंसर राइटिंग करवाई जाती है, राइट। और उस पर आपको बताया जाता है कि स्ट्रक्चर कैसा है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। पीआर पब्लिकेशन आप चैनल पर विजिट करोगे, वहाँ पर एक जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीएससी गाइडेंस करके, वहाँ पर जो यूपीएससी टॉप 1 ऑल इंडिया रैंक 1 थे कनिष्क कटारिया, उनकी हमने जो कॉपी है, आंसर कॉपी है, वो एनालाइज की और उसके बेसिस पर बताया कि एक मेंस आंसर राइटिंग आप कैसे शुरू कर सकते हैं, राइट। अपनी एक मेंस आंसर राइटिंग को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे केस स्टडी देना, कोड मेंशन करना, उस पर डायग्राम ड्रॉ करना, मैप ड्रॉ करना, तो इसके ही कुछ आज हम टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। चलिए, अब मैं इसमें सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि कोड कहाँ से यूज़ करने, मैं आपको पर्टिकुलर वेबसाइट भी बताऊंगा, पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, यानी कि वीमेन से रिलेटेड जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में सपोज कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वीमेन का रोल क्या रहा था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या रहा, प्री इंडिपेंडेंस क्या रहा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कोड कैसे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो मैं उन सब के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, वेबसाइट बताऊंगा, कौन से चैनल से आपको पढ़ना चाहिए वो भी बताऊंगा, राइट। चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं, एक मेंस आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। पहला सबके माइंड में यही होता है कि कब से करनी चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर मैं बोलूं तो आप सबसे पहले कुछ एनसीईआरटी, ऐसा नहीं कि पहले दिन से आप तैयारी कर रहे हो और पहले दिन से आंसर राइटिंग करने लग गए, तो वो कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए, यूपीएससी में एक चीज़ दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि अगर कोई चीज़ का आउटपुट नहीं निकल पा रहा है तो वो चीज़ मत करो। बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि जो करंट अफेयर होते हैं वो हाईलाइट करके करके पूरे पढ़ते हैं, ठीक है, या एनसीईआरटी पूरी पढ़ लेते हैं। 6 to 12 उनसे कहोगे कि आपने 6 to 12 पढ़ ली, वो कहेंगे हाँ। मैं कहूँगा चलो नाइन्थ क्लास का चलो ये बताओ, ये आज ये बताओ, तो वो भूल जाएंगे। मैं कहूँगा कोई नहीं, रिवाइज करके बताओ, ठीक है। बट 6 to 12 उन्होंने सिर्फ रीड की है, उन्होंने कोई नोट्स नहीं बनाए। यूपीएससी की एक मेजर डिमांड रहती है कि आप नोट्स भी बना लें, राइट। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से। सबसे पहले चलिए, वेबसाइट या कोड ना बताते हुए सबसे पहले कोई भी, हर एक यूपीएससी में 20 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो तो एग्जामिनर सबसे पहले पॉइंट तो आपका देखेगा। देखिए, एग्जामिनर के पास टाइम कम रहता है और वो आपसे बस देखेगा कि इस बच्चे को मार्क्स 2 मार्क्स क्यों ज़्यादा दूँ, इसको हाफ मार्क्स क्यों काटूँ। बस इसी के बेसिस पर टॉपर को जो है फिक्स किया जाता है हर एक उसमें। अगर आपने एक बस मस्त सी स्ट्रेटेजी अपनी चूज़ कर ली है तो आप अपने यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला है एक स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप यूपीएससी की अभी हमारे चैनल पर जाइए और विजिट कीजिए तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा कि डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग में कैसे एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है। मेरे ही द्वारा की जाती है, वो वीडियो भी मेरे ही द्वारा बनाई जाती है। सबसे पहले हम बच्चों को स्ट्रक्चर पर फोकस करवाते हैं कि भाई आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, पूरा सटीक होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। बहुत बार बच्चे लाइनिंग वाली कॉपी में करने लग जाते हैं। अगर A4 शीट है आपके पास, सपोज एक A4 शीट की पेज है आपके पास, तो प्रॉपर यहाँ पर से कुछ 2-3 इंच यहाँ पर से खींचिए, 2-3 इंच, 4 इंच यहाँ से खींचिए, 4 इंच यहाँ से खींचिए। एक प्रॉपर जो जेन्यून आंसर कॉपी होती है उसके बेसिस पर आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि एट द एंड आपको वहीं पर जाके अपनी आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आप नोट्स पे ध्यान मत दो आपने क्या लिखा है, सबसे पहले आप अपने स्ट्रक्चर पर काम करो, क्योंकि ऊपर से अच्छा दिखेगा तो सभी आंसर एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि 5-5 मार्क्स तो इस पर देने ही है, राइट। चलिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन के बाद स्पेस, ये सब चीज़ें मैं हर बार बताते आया हूँ, बट आज मैं कुछ सीक्रेट टिप्स शेयर करने वाला हूँ। कोड कहाँ से यूज़ करोगे, क्या क्या चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ केस स्टडी की, ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कि केस स्टडी, आप जनरल स्टडीज़ पेपर 2 सपोज, वहाँ पर एक टॉपिक है हेल्थ का, तो ट्राई ये करना कि एक एग्जाम्पल, सभी चीज़ को मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि हम पर्टिकुलर बात क्या करने वाले हैं। मैं कहूँगा यूपीएससी जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में टॉपिक है हेल्थ, तो हेल्थ के बेसिस पर आप कैसे केस स्टडी, मैंने कहा, मेंशन करोगे। जैसे हेल्थ में 2 आप मॉडल अडॉप्ट कर सकते हो, एक केरला का मॉडल, एक
तमिलनाडु का मॉडल। इन दोनों में से किसी में भी आप डालोगे तो केरला का आप मेंशन कर दोगे कि जो पंचायत लेवल पे उनके फाइनेंस किए जाते हैं, सोचो फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं आती है, उनको ऑटोनॉमी दी गई है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ की पंचायती राज को। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं, चाहे लोकल गवर्नमेंट होती है, रूरल हो गया या अर्बन क्षेत्र की, अर्बन की म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, रूरल की पंचायत हो गई, उनको ऑटोनॉमी दी जाती है, इसलिए उनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। तो इस तरह की केस स्टडी आपको जाननी चाहिए। दूसरा आप कहोगे सर एक और एग्जांपल दे दो, तो मैं ये कहूँगा कि सपोज चलो उस पर आ जाता है क्वेश्चन एक डिफॉरेस्ट्रेशन पे, या आप सबको पता है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इन्वायरमेंट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्री से रिलेटेड, उनको काटना नहीं चाहिए, तो केस स्टडी कैसे मेंशन करोगे। हाल ही में जो उनके चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की अभी एक्सपायर हो गए थे वो कोविड-19 की वजह से, एम्स ऋषिकेश में उनको ले गए थे। तो उनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, उनने पूरा उनके सर्कल में आते हुए उन्होंने पूरा क्या किया था, पेड़ों से चिपक गए थे, कहने का मतलब पेड़ों को काटने से बचाया। तो ये एक केस स्टडी है कि पर्टिकुलर लोगों को किस तरह से फिट करोगे। तो आप एक अलग से, ठीक है, मैंने क्या किया था मेन से के लिए पर्टिकुलर, कि आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर पेजेस आपके पास होंगे, एक कॉपी होगी, तो एक अलग से कॉपी में लिख लो कि यूपीएससी मेंस फैक्ट बस, या यूपीएससी मेंस एग्जाम्पल की एक अलग से कॉपी बना लो। अब उसमें पर्टिकुलर यूपीएससी जनरल स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक है ना, जो बड़े बड़े, विमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट, वीमेंस रोल, ठीक है, इन इंडिपेंडेंस, तो इस तरह से आपको फैक्ट मिल जाएंगे ये। अब आप कहोगे ठीक है सर केस स्टडी कहाँ से मिलेगी, क्या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है। वेबसाइट बहुत सारी होंगी, मैं कहूँगा कि नहीं, केस स्टडी आप द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो उससे डेली के बेसिस पे एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं खुद केस स्टडी आप लोगों को बताता हूँ हिंदू एनालिसिस में, वो भी मेरे ही द्वारा किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है, हिंदू एनालिसिस भी देखिए, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं, पूरे अच्छे से आपको बताया जाता है। नाउ अब बात आती है, ठीक है, केस स्टडी सभी पर्टिकुलर टॉपिक में आप डालेंगे तो आपका एग्जामिनर जो खुश हो जाएगा आपसे, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतना कम टाइम है, तो वो ढूंढता है आपके, खुद एग्जाम में देखता है कि वो आपको बस इंप्रेस करना है उसको। केस स्टडी एक ऐसा ही फैक्टर है जिसके बेसिस पर आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ सेकंड है जैसे जेंडर इक्वलिटी पर हमेशा क्वेश्चन आएगा, तो क्या है, अचीविंग जेंडर इक्वलिटी रिक्वायर द एंगेजमेंट ऑफ वुमेन एंड मैन, गर्ल्स एंड बॉयज, इट इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। When God created man and women, he was thinking, who shall I give the power to give birth to next human being, and God chose women, and this is the big evidence that women are powerful. तो जब महिलाओं से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि उनको कम इनकम दी जाती है, कोविड-19 में महिलाओं की लॉस, जो जॉब लॉस हुई वो ज़्यादा हुई एज़ कम्पेयर टू मैन, जो बाद में जॉब में गए कोविड-19 के बाद भी वो मैन को ही ज़्यादा लिया गया। मलाला यूसुफजाई का ये पाकिस्तान की महिला है, राइट। तो आई मीजर द प्रोग्रेस ऑफ, बी आर अम्बेडकर का ये कोड डाल सकते हो, जेंडर इक्वलिटी, आई मीजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड, ये बी आर अम्बेडकर का कोड है जेंडर इक्वलिटी के लिए। अब आपको ये कहाँ से मिलेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस पूरे यूपीएससी मेंस की के जो कोड के रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको बताया। विमेन, कॉफी अन्नान जी का ये है, टू एजुकेट गर्ल्स इज टू रिड्यूस पॉवर्टी, ठीक है। दूसरा स्वामी विवेकानंद का कोट डाल सकते हो जब विमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, देयर इज नो चांस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ विमेन इज improved, it is not possible for a bird to fly on one wing, राइट। ह्यूमैनिटी, पॉवर्टी, हेल्थ से रिलेटेड महात्मा गांधी जी का कोट डाल सकते हो, इट इज द हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, हेल्थ इज वेल्थ, महात्मा गांधी जी ये कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक वाइज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एजुकेशन पर कोई टॉपिक आ गया तो इन्होंने सब चीज़ें बताया है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के लिए क्या कहते थे, शिक्षा का स्तर अभी ऑनलाइन, जब से कोविड-19 आया है ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का कोट है एजुकेशन पे, वी वांट द एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, द इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ओन फीट। एक बार शिक्षा ग्रहण कर ली तो आप, जैसे बी आर अम्बेडकर जी, शेड्यूल कास्ट लोगों को अगर बात करें, प्रीवियस मेडिवल हिस्ट्री से ही शिक्षा नहीं दी जाती थी,
पढ़ाया नहीं जाता था, मॉडर्न में भी बहुत ज़्यादा हुआ रिजर्वेशन। तो बी आर अम्बेडकर अपने वंश से अगर मैं कहूँगा पूरे, वो पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने देखो अपनी कम्युनिटी के लिए क्या किया। अगर वो पढ़े लिखे नहीं होते तो सिंपल सी बात है, एजुकेशन मैटर करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही एथिक्स के भी एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी, बी ट्रूथफुल जेंटल एंड फेयरलेस। तो कहने का मतलब क्या है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें आप डालिए, ठीक है। अब कुछ और मैंने आपके लिए बताया है, नोट्स प्रिपेयर किए हैं कि कुछ टिप्स हैं, ठीक है। मैं देख लेता हूँ। कोट्स, हाँ मैंने कोट वाला बता दिया, केस स्टडी बता दिया। अब लास्ट है हेल्थ वाला, मैप वाला, ठीक है। जनरली जिस पे ज़रूरत है, मतलब इररेलीवेंट तरीके से मत डालें मैप, पर मैप ड्रॉ करना सीख लें। मैप ड्रॉ आप कौन से, बहुत सारे चैनल अब यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू ड्रॉ मैप इन 2 सेकंड, तो वो भी आपको बता देगा। बस उसको प्रैक्टिस करो ताकि बस मेंस में जाओ तो आप उसको अप्लाई कर पाओ, ठीक है। अभी से मैं तो जनरली हमारे जो पेड यूज़र हैं वो अपनी आंसर राइटिंग इस बेसिस पे ही करते हैं, मैप भी वो इंक्लूड करते हैं डेली के बेसिस पे, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले जो पेड यूज़र कैसे करते हैं या आंसर राइटिंग हम कैसे करते हैं, या जो पहले की 4 वीडियोस हैं वो इसके एंड में मैं इंक्लूड कर दूंगा इस वीडियो के, वो भी आप देख लेना। बाकी आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। होप आपको यूपीएससी के ऐसे ही टिप्स अगर चाहिए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है हमारा उसको भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू। ओके नाउ, जिन आंसर राइटिंग की मैं बात कर रहा था वो हमारे पेड यूज़र की हैं। सबसे पहले टेलीग्राम में सर्च बॉक्स पर जाना है, पीआर पब्लिकेशन सर्च करना है। तो ये एक फ्री ग्रुप है, ऑलरेडी 5000 सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। डेली के बेसिस पर हम आंसर राइटिंग करते हैं, और जो पेड यूज़र होते हैं उनकी आंसर राइटिंग भी हम शेयर आपके साथ कर देते हैं ताकि आपको भी बेनिफिट मिल पाए। अब जैसे ये है, डेली के बेसिस पे जो आंसर राइटिंग होती है वो हमारे यूज़र्स करते हैं, ठीक है। तो अब इनसे भी मैं बार बार कहते रहता हूँ कि आप लोग भी क्या करो, जैसे कोई भी है, ये कल हमने एक हिस्ट्री का 2018 में ये क्वेश्चन आया था, उस पर क्वेश्चन दिया था, तो ये हमारे पेड यूज़र्स हैं। तो मैं बस उनको यही बताता हूँ कि किस तरह से आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्रॉपर देखो, अगर इनका आंसर राइटिंग देखोगे, इंग्लिश और हिंदी से मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर सेम रहता है। ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन है, फिर आपने स्पेस दिया है, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ 1500 से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं आंसर राइटिंग करते हैं। अगर आपको भी आंसर राइटिंग करनी है हमारे साथ, तो आप हमारे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में पेड प्लान्स हैं हमारे। पूरे 1 साल के लिए सिर्फ आंसर राइटिंग भी चेक होगी 499 रुपीज़ की। डेट वाइज हिंदू के नोट्स, 6 to 12 एनसीईआरटी के नोट्स, ईयरली प्लान, ये सब मिल जाएगा। डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं तो 999 रुपीज़ का एक प्लान है जिसमें एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, अगर आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा 6 to 12, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के यूपीएससी प्रीलिम्स का सेकंड पेपर, सीसेट का भी यहाँ पर कोर्स है। 16 वीडियोस मेरे द्वारा फ्रेम की गई हैं प्लस पीडीएफ। ये सब तीनों कॉम्बाइंड प्लान लाइफ टाइम है, एक बार एक्सेस कर लिया फिर आपको ये कभी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे करना है, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, जहाँ पर जो मैंने अभी शो किया वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।